Hello guys, in this video lesson I'm gonna teach you about 7.1 of class 12th. The name of chapter is integrals. ठीक है, तो integrals की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंटीग्रल्स के सिंबल्स के बारे में जानेंगे। हम इंटीग्रल्स किनका करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इंटीग्रल्स। तो देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास इस तरह के साइन मिलते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस प्रकार के साइन मिलते हैं। तो हमें समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ इंटीग्रल है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रल है या इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये एफ एक्स जो शो करता है, ये फंक्शन को शो करता है बच्चा। किसको शो करता है? फंक्शन को शो करता है। ये डी एक्स डी ऑफ एक्स दिखाता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और कई बार हमारे पास इस प्रकार के फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये मेरे पास शो करता है फंक्शन को, दिस शो द फंक्शन एंड क्या शो करता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अगर कई बार ऐसा ना हो कि कुछ और हो, मान लो सपोज ऐसा हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी जेड हो, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है बच्चा? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये मेरे पास क्या फंक्शन है, और हर बार फंक्शन हमारे पास गिवन होगी, और डी जेड शो करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंबलाइजेशन है इंटीग्रल्स का, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रल्स है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो हमारे अभी तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिखा, हमने एफ ऑफ एक्स लिखा। हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होंगे, हमें उन फंक्शन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, इंटीग्रल्स को हम कई बार एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है बच्चा, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। Yes, sir. तो एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 221 पार्ट 2 क्लास 12 का पार्ट मैथ क्लास पार्ट 2 का आपका 22 पेज नंबर में आप देख रहे होंगे बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रल्स के, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको विजुलाइज करना है, इसको याद करना है, वॉल पे पेस्ट कर देना है फॉर्मूले को, रोज सुबह याद करना है इसको अच्छे से, ठीक है। तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और ये कैलकुलस काफ़ी अच्छा स्कोर करता है क्लास 12 में, ठीक है। आपका क्लास चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये सारा, और चैप्टर नंबर 10 इवन वेक्टर भी कहीं ना कहीं हमारे इंटीग्रल बेस्ड है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, है कि नहीं। तो ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मैं एक आध फार्मूले से आपको गो थ्रू कराता हूँ कैसे फार्मूले का मतलब क्या है। एक्चुअली मैंने बोला है कि इंटीग्रल्स अपने आप में क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। सर एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उल्टा क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव। तो इसी तरह से बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आपने चैप्टर नंबर 5 में सीखा होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये बात आप जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप कहेंगे साइन एक्स हो जाएगा। देखिए एंटी डेरिवेटिव है कि नहीं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारे पास cos x था, और cos x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये जो ऐसी को बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स है, ये उल्टा है, ठीक है। एक इस तरह से समझ पा रहे होंगे आप। तो आप, और कई बार क्या होता है आप देखे होंगे कि क्वेश्चन करने के दौरान इसमें ना अब सी लगाना पड़ता है। अब ये सी क्या है, सी का क्या लोचा है, होता है क्या है, कई बार मान लीजिए कुछ जब हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होंगे, आप देख रहे हैं cos x का डेरिवेटिव हमारे पास sin x प्लस सी है, sin x का हमारे पास ये बला बला जो भी हमारे फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है। लेकिन c का क्या मतलब है, देखिए इसी फंक्शन से अब इसको विजुलाइज करते हैं। अगर मेरे पास cos x प्लस 2 इंटू डी एक्स होता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? आप जानते हैं कि cos x का जो इंटीग्रल है हमारे पास क्या होगा, sin x होता। अब ये 2 कहाँ गया, 2 मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है, 2 इज अ कांस्टेंट पार्ट, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट। उसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो उसको हम शो नहीं करते कि कितना आया उसका इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, सी दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरीली कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है बच्चा, आर्बिट्रेरीली कांस्टेंट कहते हैं। और इसी का मतलब वही है, ठीक है। हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसको हम इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं दिखाते, वो हमारे पास सी के फॉर्म में उसको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। और बाकी सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं,
पेज में है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और मैं क्वेश्चन करने के दौरान आपको फार्मूले को विजुलाइज कराऊंगा, ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन में कौन से फार्मूले लग रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 की, ठीक है। तो 7.1 एक्सरसाइज में आप क्या विजुलाइज कर पा रहे होंगे, देखिए, फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। लेकिन इंटीग्रल का जो मेथड होना चाहिए, क्या, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड से करना है, इंस्पेक्शन मेथड से करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को करना है, लेकिन हमारे पास तरीका क्या हो, इंस्पेक्शन मेथड से इसको हम अप्रूव करना है, ठीक है। सर इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, एक बार आप डिफाइन देखिए, इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, नॉर्मल हम इंटीग्रल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्टली जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी 22 तक के पार्ट का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे, और बाकी और भी जब एक्सरसाइज आएंगे उसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब होता है हम डेरिवेटिव जो हम जानते हैं ना, उसी मेथड का यूज करके उसका इंटीग्रेशन लाना ही कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था जब हमने डेरिवेटिव ऑफ cos x निकाला था, हाँ, तो वो हमें माइनस sin x आया था। हम लोग उसी तरीके से हम उसे यहाँ पर भी निकालेंगे, है ना। बिल्कुल। एक क्वेश्चन से आपको विजुलाइज हो जाएगा कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है या फिर इंटीग्रल में निकालना है, इंटीग्रल का ही अपोजिट क्या होता है, या फिर एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या है, क्वेश्चन समझते हैं कि हमारे पास, देखो, हमारे पास क्या है, sin 2x है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ही निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या इंस्पेक्शन मेथड से निकालना है। तो अभी तक आपने चैप्टर नंबर 5 में बखूबी खूब पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 में भी खूब पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव, ठीक है। तो किसका हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है किसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, बताओ, साइन एक्स में कुछ होता होगा, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स में होता है कि नहीं होता है, ध्यान रखो। तो आप जानते हैं कि इस बात को बखूबी आपने खूब सीखा है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, अभी हमारे पास जो अंदर का जो फंक्शन है वो 2x है, तो यहाँ पे भी 2x लो। तो हम जानते हैं कि कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। अब आप इसका भी निकालेंगे, 2x का जो चेन रूल के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं माइनस का 2 साइन 2x हो जाएगा मेरे पास, है कि नहीं। और हमारे पास क्या आया, dx इंटू कॉस 2x आया। अब हमें ना कहीं हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें साइन 2x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन 2x चाहिए, ये -2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको साइड कीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाय माइनस का 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, cos 2x हो जाएगा, माइनस का 2 खत्म हो गया, साइन 2x हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास फाइनली क्या आ गया, cos 2x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, साइन 2x हो जाएगा। और मैंने अभी तक यही कहते आ रहा हूँ, किस चीज़ का डेरिवेटिव ये है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन उसका उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, cos 2x का माइनस का 2 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे सी लगाने की जरूरत है क्या, नहीं लगाने की जरूरत है यहाँ पे सी, क्यों सर, क्योंकि अब क्या बोला गया, एन डेरिवेटिव निकालो, क्या बोला गया, एन वर्ड आ गया, एन एंटी डेरिवेटिव निकालना है। जब भी कभी भी एन वर्ड आ जाए तो यहाँ पे सी लगाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है आपको, बस आपका आंसर इतना में ही आपका आंसर आ गया। तो फाइनली अब देख रहे हैं कि साइन 2x इंटू dx जो है, इसका आंसर कितना आ गया, cos 2x बाई क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बस इतना आपका आंसर हो गया। डन बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, इसी को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं, यानी आपके पुराने तरीके की बदौलत, उन्हीं पुराने तरीके की मदद से इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट को समझते हैं। हमारे पास क्या है, cos 3x है, ठीक है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, वही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो आपको पता होना चाहिए किसका डेरिवेटिव cos होता है, sin x का डेरिवेटिव, हाँ, तो अब तो d बाई dx क्या हो जाएगा, sin 3x, तो sin का डेरिवेटिव cos x होता है, तो क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा मेरे पास, है कि नहीं। लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन cos 3x का निकालना है ना, तो ये कहीं ना कहीं 3 को हटाना चाहिए, मुझे यहाँ से हटाना चाहिए। तो आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, इक्वेशन को 1/3 से डिवाइड कर देते हैं, हाँ, तो डिवाइड करना, तो डिवाइड कर देंगे, इन 3 को इधर ले आते हैं हम, तो sin 3x ओवर क्या होगा मेरे पास, cos 3x हो जाएगा। इस प्रकार से d बाई dx हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा, sin 3x डिवाइड बाई 3 बराबर क्या होगा, cos 3x हो जाएगा हमारे पास। और आपने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ किसी फंक्शन का ये है, cos x है, तो इंटीग्रल इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही काम, तो इसका आंसर एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, तो cos 3x हो जाएगा, सॉरी
साइन इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, हाँ जी, साइन 3x बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इस प्रकार से मैं फाइनली कह सकता हूँ कि cos 3x इंटू डी एक्स, कॉस 3x इंटू डी एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन 3x बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसके आंसर्स होंगे, ठीक है बच्चा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन किस प्रकार से इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। e की पावर 2x, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि यानी किसका e की पावर किसका x, डेरिवेटिव e की पावर x होता है, किसका डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर e की पावर कि 2x, x के तौर पे लेंगे, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, e की पावर 2x e हो की जाएगा, पावर 2x चेन रूल के अकॉर्डिंग x अब का हम 2 हो 2x जाएगा, का है भी कि करेंगे। 2x का 2 हो जाएगा, है कि नहीं। हम्म, तो ये हो जाएगा मेरे पास, लेकिन हमें क्या, हमें तो देखिए हमें तो चाहिए केवल e की पावर e 2x की चाहिए, पावर इस 2x 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो यस उसको सर। इधर डिवाइड कर देंगे, तो d बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर जब इसको लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इंटू e की पावर 2x पावर क्या होगा, e की पावर क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि किस चीज का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इस इंटीग्रेटिव ये हो जाएगा, यानी e की पावर क्या हो जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। सॉरी e की पावर 2x हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली मेरा जो आंसर है e की पावर 2x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके आंसर्स ये हो गए, ठीक है बच्चों। यही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कभी हम फार्मूले वगैरह इस्तेमाल नहीं करें, हम डेरिवेटिव के तरीके से उसका आंसर निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्या लिखा है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, इसका हम इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो देखिए इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x की पावर n है 2 है, और हम कभी भी जब डेरिवेटिव करते हैं x की पावर जब 3 होती है ना, तो एक माइनस करने पे nx upon हाँ n है ना, minus तो उस तरीके से हम करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ, आपने देखा होगा डेरिवेटिव ऑफ जब x की पावर 3 होगा तभी तो क्या हो जाएगा, nx माइनस 1, यानी कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं, एक्स यस सर। की और 3, इस पूरे को मैं एक्स से डिवाइड करूंगा, है कि नहीं। हमें डेरिवेटिव निकालना किसका पड़ेगा, यानी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस ए एक्स प्लस बी का होल टू इंटू, अभी चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले पार्ट का भी करना पड़ेगा, तो इसका केवल ए ही बचेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो प्लस बी का कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब 3 है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यस सर। ठीक है। और फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव के तौर पर क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है हमारे होल पास, क्यूब। ठीक है। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, हमें तो 3a की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, तो इसको साइड करना चाहिए। तो चलो साइड करते हैं, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3a बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। और आप बखूबी जानते हो कि किसी चीज का डेरिवेटिव ये है तो उसका एंड डेरिवेटिव इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा, उसका रिवर्स ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी का होल 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यस सर। क्योंकि एन एंटी डेरिवेटिव बोला गया है, एन एंटी डेरिवेटिव बोला गया है, इसलिए हम सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है, देखिए साइन 2x है माइनस का 4 इंटू ए की पावर क्या हमारे पास 3x है। कैसे करेंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है या इंस्पेक्शन मेथड से करना है, कैसे करेंगे बच्चा। तो देखिए कभी भी जब हमारे पास इंटीग्रल हो तो उसको पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, यानी साइन 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 इंटू ए की पावर 3x हो जाएगा। यस सर। इसको इस प्रकार से मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ब्रेक करिए, और इसको चाहो तो मैं आई मान सकता हूँ, आई से इंटीग्रल इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई, हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से लगाना है। और हमने क्वेश्चन किया हुआ साइन 2x का भी हमने निकाला हुआ है, देखिए आपने पहले वाले क्वेश्चन में साइन 2x का निकाला हुआ है, तो चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो इसकी वैल्यू, और कहीं ना कहीं e की पावर हमने 2x नहीं, e की पावर 3x नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं, ये ना मेरे पास a है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो फ्रॉम a हम a की बात करेंगे, ठीक है, हम a की बात करेंगे यहाँ पे फ्रॉम b, फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक दूसरे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है साइन 2x इंटू डी एक्स है, तो कैसे करेंगे, तो आप किसका डेरिवेटिव साइन x होता है, cos x का होता है ना, तो d बाई डी एक्स अब क्या होता है cos 2x का क्या होगा साइन 2x होगा, cos साइन 2x हो जाएगा, है कि नहीं। साइन का cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप
चेन रूल के अकॉर्डिंग तो हमें 2 का भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। इस 2x के अकॉर्डिंग 2 का 2x भी का करना भी पड़ेगा, हम है कि नहीं? करेंगे। हमें क्या चाहिए? sin 2x चाहिए। sin 2x यानी कि ये -2 को यहाँ से हटना पड़ेगा, नहीं? ठीक है, ये sin 2x हमें रिक्वायरमेंट है, ये -2 को यहाँ से हटना पड़ेगा। तो हटाने के लिए करेंगे 1 बाय क्या हो जाएगा? -2 इंटू क्या हो जाएगा? cos 2x cos 2x बराबर क्या होगा? sin 2x हो जाएगा मेरे पास, है कि नहीं? यस सर। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि इस चीज़ का डेरिवेटिव ये है और हमें इसका चाहिए इंटीग्रल, तो इसका ये वाला डेरिवेटिव ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो कहीं न कहीं कहने का मतलब क्या हुआ? sin 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? sin 2x हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो पहली वाली बात यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आ गया, है कि नहीं? sin 2x सॉरी sin x हमें तो ये वाला पार्ट लेना है, तो हमें क्या हो जाएगा? cos 2x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -2 तो ये वाला पहला वाला पार्ट यहाँ से आ गया। यस सर। अब हम इसकी बात करते हैं। ये हमें क्या है? 4 इंटू ई की ओवर क्या हमारे पास 3x है, इंटू dx है। तो कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल सकते हो। ई की ओवर क्या हो जाएगा? 3x इंटू dx हो जाएगा मेरे पास, है कि? यस सर। तो 4 तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो कैसे करेंगे? तो चलो अभी 4 को छोड़ो एक सेकंड के लिए, हम इसकी बात करते हैं। हम किसका इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो आप तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x नहीं हो जाएगा, e की पावर 3x हो जाएगा और 3x का 3 हो जाएगा इस प्रकार से। हमें क्या चाहिए? हमें e की पावर 3x चाहिए, तो हमें 3 को हटाना चाहिए, तो d/dx और ये 1/3 हो जाएगा और e की पावर क्या हो जाएगा? 3x बराबर क्या होगा? e की पावर 3x हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमें किस चीज़ का डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये वाला पार्ट हो जाएगा, है कि यस नहीं? सर। तो इसका मतलब हमें क्या 4 तो 4 रहेगा और हमें e की पावर 3x इंटू dx निकालना था और इस प्रकार से 4 इंटू इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जस्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो e की पावर 3x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू ई की पावर 3x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आपने क्या सीखा कि a बेस b को माइनस करना है और आ जाएगा, यानी कि i बराबर क्या है? a माइनस b था। तो a कितना है मेरे पास? ये वाला पार्ट a था, ये वाला पार्ट a था। तो हमारे पास क्या होगा? cos 2x डिवाइड बाय माइनस का 2 और ये माइनस का माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3 और इस प्रकार से मेरी क्या हो गया? आंसर सर है। डन। यस सर। तो आपने देखा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कितना आसान था। हमें किस तरह के फार्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमने चैप्टर 5 में सीखा था डिफरेंशिएशन, हम उसी के उसी थ्रू मेथड से हमने क्या कर लिया, इस पर्टिकुलर का हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसे ऐसे फंक्शन हो जाए जिसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना हो और हम ना कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लो रूट सेक स्क्वायर एक्स है और हमें इसका कह रहे हैं इंटीग्रेशन निकाल लो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। अब कैसे निकालोगे? आप निकल पाएगी क्योंकि इसका फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है फार्मूला मेथड, है कि नहीं? फार्मूले याद आना चाहिए, है कि नहीं? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से यू कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, है कि नहीं? नहीं कर सकते। तो हमें जानना होगा कि फार्मूले क्या है, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था, ठीक है? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? देखिए, इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है? तो करते हैं। चलिए देखिए, मैंने अभी जस्ट बोला कि इंटीग्रल को हम 2 पार्टों में ब्रेक कर सकते हैं, जितनी पार्ट है उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो इसको i लिखेंगे, ठीक है? इसको i लिखेंगे, इसको मैं 4 इंटू ई की पावर 3x कह सकता हूँ प्लस 1 इंटू dx कह सकता हूँ। यस सर। क्लियर है? तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, कांस्टेंट वाला पार्ट को मैं बाहर कर सकता हूँ, e की पावर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा प्लस और ये dx हो जाएगा और ये dx, ठीक है? तो 1-2 बातें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कुछ फार्मूले में लिखवाते चले जाऊँ, उसको याद कर लेना, ठीक है? और कभी भी जब हमारे पास क्या हो इंटीग्रल ऑफ जब dx होगा ना, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? वो आ जाएगा आपके पास x हो जाएगा, ठीक है? वो x हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम सब इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है? और अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ e की पावर x हो, की जब पावर x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x हो तो उसका भी क्या हो जाएगा? e की पावर x हो जाएगा, ठीक है बच्चा? यस सर। तो इस प्रकार से क्या होगा? 4 इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, है कि नहीं? और फिर आपके पास क्या होगा? देखो यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग 3x है, 3x का क्या हो जाएगा? n+1 वाला फॉर्मूला 3x का क्या हो जाएगा? अगर आप 3x का करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो 3 होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए नहीं 3। आप डिफरेंशिएशन में जब आप डेरिवेटिव में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ अपन क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे।